बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बनाएंगे चने की दाल और गोश्त। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये वो गोश्त है हमारे पास जो हम पैकेट निकालते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ बच जाता है, कुछ हड्डियाँ हैं, कुछ बोटियाँ हैं। इस तरह से ही हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर गोश्त होता है वो हमने ले लिया है। इसके अंदर हड्डियाँ और बोटियाँ दोनों मिक्स है। हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा ये गोश्त है, ये हमने वॉश करके रख लिया है। एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा हमने दाल ले ली है, 300 ग्राम, इसको हमने भिगो दिया है। एक अदद प्याज लिए हमने, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और एक अदद टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हमने। इसमें मसालों में बहुत कम चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला है, 2 अदद बड़ी इलायची, काली मिर्चें और लौंग, 2 चम्मच हमने कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 चम्मच नमक, बस। अब इसका आसान तरीका आप ये देखिएगा कि कितनी आसानी और जल्दी से बन जाएगी ये। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इस तरह से गोश्त बहुत ही अच्छे से और जल्दी बन जाता है। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। देखें, थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि जब हमारा गोश्त तैयार हो तो नीचे से हमारा लगे ना ये मसाला। सब मसाले और सब चीज़ें हम डाल के इसके अंदर, सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं। टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार आता है, क्योंकि हड्डियाँ और जो इसके अंदर गोश्त है उसका जायका अच्छा आता है। 3 गिलास तकरीबन हम इसके अंदर पानी डालेंगे। 2 गिलास हमारा गोश्त पकने में लेगा और 1 गिलास हमें इसके अंदर बचाना है। तकरीबन 1 गिलास हमारा गोश्त गलने के बाद बचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमें फिर चने की दाल शामिल करके भी इसी में ही हम इसको पकाएंगे। मिक्स करेंगे इसको। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस तरह से जल्दी से इसको चढ़ा दें और बाकी अपने घर के काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी, फिर भी मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन कुकर को हमने बंद कर दिया है। लॉक करने के बाद इसको हम रख देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट गोश्त हमारा गलने के लिए लेगा। इसको हम गलाने रख देंगे। देखें, गोश्त को हमारे 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। दाल का पानी हमने निथार लिया है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। सब मसाले अच्छी तरह से खुद ही मिक्स हो जाएंगे। गोश्त भी हमारा तैयार। ये देखें आप, कुकर की जो ये कील है ये नीचे बैठ चुकी है। इसका मतलब है कुकर को आप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, गोश्त हमारा गल चुका है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरह से। 45 मिनट के बाद हमने इसको देखा, थोड़ा पानी इसके अंदर बाकी है। अभी जब हम दाल डालेंगे तो फिर हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे, क्योंकि ये चने की दाल है, गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखें, गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आया है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वॉइस ओवर करती हूँ। जब मैं इसको खा लेती हूँ, टेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ आपको कि इसका टेस्ट किस तरह का आया है। आप लोग भी ज़रूर बनाया कीजिए, और अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी फरमाइश को पूरा कर सकूँ। इसके अंदर पानी थोड़ा कम है, इतना पानी होना चाहिए कि दाल डूब जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम पका देंगे। अब हम इसको वैसे सादे ढकना भी रख सकते हैं, आप चाहें तो कुकर का भी, लेकिन हम इसके ऊपर सीटी नहीं लगाएंगे। 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी दाल को चेक कर लेंगे। अगर वो तैयार होगी तो ठीक, नहीं तो फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। चने की दाल बहुत जल्दी से तले में लग जाती है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी देर के बाद इसको चेक कर लें कि कहीं इसका पानी खुश्क ना हो और ये नीचे तले में ना लगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। देखें, एयर हमारी बन चुकी है इसके अंदर। कुकर इस्तेमाल करते वक्त आप ये ख्याल रखें, आप ऊपर की नोज़ल हटाने के बाद ये जो कील है साइड में, इसका बैठने का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसे खोल देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप चेक कर लेंगे अपनी दाल को कि ये गली या नहीं, क्योंकि अभी पानी इसके अंदर बाकी है, लेकिन हमने इस वजह से चेक किया कि ये जल्दी लग जाती है दाल पैंदे में। दाल अभी हमारी तैयार नहीं हुई है, अभी आप चेक कर लें इसको। देखें, कसर है इसके अंदर अभी, वही जो मैंने आपसे बात की थी पहले भी।
देख लें। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करके 10 मिनट के लिए इसको हम दम पर छोड़ देंगे, या फिर जब तक आपकी दाल गले। दाल भी अलग अलग तरीके की होती है, कोई जल्दी गल जाती है और कोई देर से। इसको कवर कर देंगे। चेक कर लेंगे अब इसको। आप इसके अंदर मसाले अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में इस तरह पसंद की जाती है तो मैं इसी तरह बना रही हूँ। अगर आपको कोई इसके अंदर चेंजिंग करवानी हो या आपको कोई लगे कि इसमें कोई मिस्टेक है, मैं तो आपको बता ही सकती हूँ। अगर जब तक आप बनाएंगे नहीं तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, इसका टेस्ट क्या कमी रह गई है इसके अंदर, तो फिर मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों की सजेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। थोड़ा सा पानी इसके अंदर रह गया है और दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसको उतार लेंगे। इसे हमें ज़्यादा खुश्क नहीं करना, क्योंकि जो पानी अभी नज़र आ रहा है ये थोड़ी देर में खुद ही खुश्क हो जाएगा। इसका अब हम बघार तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। हमें इसी तरह से चाहिए, इसलिए हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं किया है। पैन हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। बघार के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें गोल मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक और 1 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। 4 से 5 हमने हरी मिर्च गोल वाली लाल मिर्च ली हैं। सबसे पहले हम इसको मिर्चें ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा देर लगती है इसको कलर चेंज होने में और फ्राई होने में। देखें ये फूल गई हैं, इसका मतलब है ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर प्याज और बाकी सब चीज़ें डाल देंगे। बस अब हम इसका बघार लगा के इसको डिश आउट करेंगे। आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो करा करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने ट्राई किया है तो भी बताइए, और अगर आपने नहीं ट्राई किया तो भी मुझे ज़रूर बताइए। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।